आज हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कल बचे हुए क्वेश्चंस थे, आज हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। कल क्या हुआ था कि कल जो वीडियो बनाई थी उसमें लास्ट में क्या हुआ था, आवाज़ नहीं आई है। तो आज हम क्या करते हैं, अगेन उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आई की फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आई। स्क्वायर रूट ऑफ आई की क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने पढ़ा था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई की पावर 1/2। ठीक है, अभी जब हमने क्या किया था, जब हमने चैप्टर डिस्कस किया है तो हमने क्या किए थे, अयोटा के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो आई की पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, ये होता है रिजल्ट। सेकंड होता है आई की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस के आई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई की पावर माइनस के 1/2 शो करता है 1 माइनस के आई अपॉन अंडर रूट 2। ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला होता है। एक आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1। हमारे पास होता है आई की क्यूब। आई की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आई होती है। अगर हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं आई की 4 कंसिक्यूटिव टर्म्स। अगर हम लेते हैं जैसे कि आई स्क्वायर, आई की क्यूब, आई की पावर 4, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 0 के इक्वल हो जाती है। यानी कि अगर आई की कंसिक्यूटिव टर्म होती हैं तो देन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू आई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ आई, दैट इज आई की पावर 1/2। तो 1 प्लस के आई अपॉन अंडर रूट 2 हो जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर हमसे फाइंड करवाता है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये क्या होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसकी वैल्यू आई होती है। अगर 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस का आई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 प्लस ओमेगा प्लस के 3 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कल हमने क्या डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू 1। इसकी फॉर्म क्या होती है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस ओमेगा प्लस सॉरी इस फॉर्म का होता है ये। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, हमें जब ये वाली फॉर्म गिवन होगी देन हम यहाँ से किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। अब क्या करो, 3 एंड 3 ओमेगा स्क्वायर इन दोनों को एक साथ ले लो। 3 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ऐसे ही रहने दिया, इसकी पावर 6 हो गई, होल पावर 6 है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का ओमेगा, यानी 3 माइनस का ओमेगा और प्लस का ओमेगा की पावर 6, यानी माइनस का 3 ओमेगा प्लस का ओमेगा, यानी माइनस का 2 ओमेगा की होल पावर 6। जब भी पावर क्या होती है, इवन होती है। नेगेटिव की पावर अगर इवन है देन वैल्यू पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव की पावर अगर क्या है हमारी अगर नेगेटिव की पावर n क्या है, ओड है, देन वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर नेगेटिव की पावर क्या है, इवन है, देन वैल्यू पॉजिटिव, और 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6, क्योंकि अगर ओमेगा की कोई भी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाती है, 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, क्योंकि ओमेगा की क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है। अब हम चेक करेंगे कि ये ओमेगा की पावर 6 इज डिविजिबल बाई 3 है, 3 है। अगर ओमेगा की कोई भी वैल्यू डिविजिबल बाई 3 होती है देन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।
अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ओमेगा क्या है हमारे, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। एंड ओमेगा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? वो 1 होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमें फॉर्म देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करनी होती है, जो इक्वेशंस हमें गिवन होती है हमें उनको सोल्व करना होता है। अब ना क्या करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, किसकी हेल्प से? इक्वेशन फर्स्ट रिलेट कर लो इसको। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी माइनस का ओमेगा प्लस का 2 ओमेगा की पावर 3n। माइनस के 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस के 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा? ओमेगा की पावर 3n माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ओमेगा की पावर इज डिविजिबल बाई 3 देन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाती है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। अब हमें जो ये नंबर दिया है कि पावर 3n, n अगर मैं 1 2 3 अप टू डैश डैश कुछ भी लो, n की वैल्यू आप क्या लो, 1 2 3 अप टू डैश डैश, अगर n की वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं, हर एक नंबर किससे डिविजिबल हो जा रहा है? 3 से, क्योंकि इसके पहले क्या लिखा है? 3 लिखा है। अगर किसी की भी वैल्यू इज डिविजिबल बाई 3 देन उसकी वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं न्यू टाइप। न्यू टाइप हमने क्या पढ़ी थी? जब हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक फॉर्म हमारे पास क्या थी कि अगर x प्लस आई वाई सॉरी a प्लस आई बी अपॉन c प्लस का आई डी देन फाइंड x प्लस आई वाई की वैल्यू, सॉरी इज इक्वल टू किसके बराबर है? x एंड आई, x प्लस आई वाई के बराबर। देन फाइंड हमें किसकी वैल्यू करनी है? x एंड y की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। ठीक है, x क्या है यहाँ पर? x शो कर रहा है उसकी रियल वैल्यू, एंड y क्या है? y शो करता है उसकी इमेजिनरी वैल्यू। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, रिजल्ट अगर एक तरीके से देखा जाए, अगर हम इस क्वेश्चंस को करें तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड देखिए, अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले से कॉन्जुगेट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, उसका रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। बट हमें क्या यूज करना है, हमें करना है इस क्वेश्चन को कम सेकंड्स में करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं इसका डायरेक्ट मेथड। जब भी इसकी रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, x इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस बीच में प्लस का साइन, AC प्लस का BD अपॉन डेनोमिनेटर में क्या होगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, और जब y क्या शो करता है, y शो करता है इसकी इमेजिनरी वैल्यू। जब हम फाइंड कर रहे हैं इसकी इमेजिनरी वैल्यू, देन फॉर्मूला क्या हो जाता है, AD माइनस का BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसको डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना है। यानी जब हम इसकी रियल वैल्यू निकालते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करनी है इनकी एंड इनकी, अपॉन में क्या होगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होगा। और जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इमेजिनरी वैल्यू की, तो हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है, यानी कि AD माइनस का BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस है। हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं अब इसका। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया है इफ a प्लस का IB इज इक्वल टू, बनी बिट्टू, अभी हमारे पास क्या है, a प्लस का IB 3 माइनस के 2i अपॉन 7 प्लस का 4i। ठीक है, सबसे पहले इसको ना इस वाली फॉर्म में चेंज कर लेते हैं।
3 ये हो जाता है 3 प्लस का माइनस के 2 आई अपॉन 7 प्लस का 4i। ये किसकी फॉर्म हो गई? a प्लस के आई बी अपॉन सी प्लस के आई डी की फॉर्म हो गई। अब सबसे पहले a हमारा क्या है? रियल वैल्यू है। a निकालो। a का फॉर्मूला क्या होता है? इसकी मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर ए सी प्लस बी डी। प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 8, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, सॉरी माइनस का 8 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 49 प्लस का 16 इज इक्वल टू 13 अपॉन 65। 13 5 जा 65, तो यानी ए की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी निकल के आ गई? ए की वैल्यू आ गई 1/5। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बी क्या शो कर रहा है? बी कर रहा है इमेजिनरी वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें इमेजिनरी वैल्यू निकालनी है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाता है इस तरीके का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी, यानी कि ए डी माइनस का बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी 12 माइनस का 14 अपॉन 65 आएगा। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 2 अपॉन 65। बी इज इक्वल टू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है? डायरेक्ट रिजल्ट लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं न्यू टाइप। अब हमारे पास क्या हो जाती है? न्यू टाइप आ जाती है। ये क्वेश्चन हमें क्या करना है? रियल पार्ट ऑफ इसका फाइंड आउट करना है 1 प्लस आई की पावर एन का रियल पार्ट हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। हमारे पास क्या होती है? एक टाइप होती है, जब हम 12th क्लास में होते हैं तो हम पढ़ते हैं डे मोइवर थ्योरम। डे मोइवर थ्योरम क्या होती है? आर कोस ऑफ थीटा प्लस का आई साइन ऑफ थीटा की पावर एन। अगर किसी की भी पावर हमें गिवन है तो हम क्या कर लेते हैं? उस पावर को एंगल के पास लेके जाते हैं। इसमें किसका यूज किया जाता है? डे मोइवर थ्योरम्स का यूज करते हैं। अब हम उसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती है आर कोस ऑफ थीटा प्लस के आई साइन ऑफ थीटा कि ये हमारे पास क्या होती है? ये फॉर्म होती है कोस थीटा प्लस का आई साइन ऑफ थीटा आर इज इक्वल टू। ठीक है, ये शो करता है कि ये क्या है? कोस ऑफ थीटा, ये क्या है? साइन ऑफ थीटा। इसका रियल पार्ट क्या है? ये है। इसका इमेजिनरी पार्ट ये रियल है। इमेज यहाँ से हम थीटा की वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। यहाँ से हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है? सेकंड आता है हमारे पास आर, यानी कि इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना। इसको मैं जेड के इक्वल मान लेती हूँ। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? हम करते हैं इसका मॉडुलस, यानी किसी भी अगर इस तरीके की फॉर्म हमारे पास दी है, कोई भी इमेजिनरी वैल्यू है, उसका मॉडुलस अगर हमें निकालना है तो वो क्या हो जाता है? आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी इमेजिनरी वैल्यू, यानी कि हमें क्या करना है? स्क्वायर ऑफ रियल वैल्यूज प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी वैल्यूज का सम हमें क्या करना है? वो क्या हो जाता है? उसका मॉडुलस हो जाता है। अब हमें क्या करना है? हमें ये क्वेश्चंस गिवन है और हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे हम ना तो इसकी रियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ना ही हम इसकी इमेजिनरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। वी हैव जो गिवन होता है उसको लेके चलो 1 प्लस के आई की होल पावर एन। इस फॉर्म में चेंज करना है 1 और 1 कोस थीटा। हमें क्या करना है? इस तरीके की वैल्यू करनी है कि यहाँ पर भी एंगल सेम आए और यहाँ पर भी एंगल सेम आए। आपने देखोगे यहाँ पर भी एंगल थीटा है और यहाँ पर भी एंगल थीटा है। इस हमें ऐसा एंगल लेना है जिसमें कोस की फॉर्म भी और साइन की फॉर्म भी दोनों क्या हो? सेम हो जाए। अब क्या करो? इसमें अगर मैं स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और इस 1 अपॉन स्क्वायर रूट से ही डिवाइड कर रही हूँ की होल पावर n। ठीक है, मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट से इसमें मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट से इसमें डिवाइड किया। जब हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट की पावर n, क्योंकि इस पूरे में क्या है ना? अंदर क्या है ना? इसकी होल पावर n है तो पावर भी बाहर आएगी।
ये किसकी वैल्यू होती है, अंदर बच गया 1/√2 प्लस के 1/√2। ये फॉर्म होती है cos थीटा की, ये शो करता है cos थीटा एंड ये शो करता है sin थीटा। अब cos थीटा में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। sin थीटा में भी 1/√2 वैल्यू किसकी होती है, π/4 की। हमने क्या देखा, हमें क्या करना है, यानी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें जो ये एंगल गिवन है इन दोनों एंगल्स को सेम रखना है। ठीक है, हमने अभी क्या किया, ये हो जाएगा 2n/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos π/4 प्लस के i sin π/4। ये हमारी किस फॉर्म का बन गया, ये बन गया हमारा z = a + ib की फॉर्म का। यानी कि अब हम आसानी से इसकी रियल वैल्यू एंड इमेजिनरी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसकी रियल वैल्यू। इसकी ये 2n/2 अगर बाहर है तो इसका मतलब ये इसके साथ भी है एंड इसके साथ भी है। इसकी रियल वैल्यू हो जाएगी 2n/2 cos π/4 एंड इसकी इमेजिनरी वैल्यू जो होगी 2n/2 sin π/4 के क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर वो हमसे यहीं पर एंगल फाइंड आउट करवाता देन हम क्या करते, tan थीटा = क्या हो जाता है, b/a। b कितना है यहाँ पर, ये a है, ये a को शो कर रहा है एंड ये b को शो कर रहा है। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है sin π/4 अपॉन cos π/4, पूरा का पूरा कैंसिल। यानी थीटा = क्या हो जाएगा, tan थीटा = 1, थीटा = tan इनवर्स 1। tan में 1 वैल्यू किसकी हो जाती है, ये हो जाती है हमारे पास tan π/4, यानी थीटा जो निकल के आया वो आया हमारा π/4। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो यानी हमारी इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, π/4। अब हमारे पास क्या आता है, इसकी न्यू टाइप आती है, यानी कि लास्ट टाइप कर रहे हैं फिलहाल आज हम, बाकी जो टाइप्स होंगी वो हम कल डिस्कस करते हैं। आज की हमारी टाइप है ये, द इक्वेशन इसने क्या दिया है, ये दिया है और हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हाइपरबोला, एक पैराबोला, एक सर्कल या फिर एक इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी इस टाइप की हमारे पास फॉर्म होती है तो हमें क्या कर लेते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी इस z1/z2 का होल मॉडुलस अगर हमारे पास होता है तो वो उस पर अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म है और उसमें क्या दिया है, मॉडुलस दिया है ऑफ उस पूरी जो फॉर्म है उसका हमें मॉडुलस दिया है, तब हम क्या कर लेते हैं, उसको अलग अलग न्यूमरेटर पे अलग ऑपरेट कर देते हैं और डिनोमिनेटर पे अलग। सेकंड क्या होता है हमारे पास, अगर z1 × z2 यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर है तब हम क्या कर लेते हैं, इसको भी अलग अलग ऑपरेट कर देते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम इसका यूज करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व करते हैं। ये हो जाता है z-3 अपॉन mod ऑफ z + 2 = 2। अब क्या करना है हमें जब भी मोड शो करता है, z क्या होता है, z होता है x + के iy, x + के iy की फॉर्म होता है। तो अब क्या करो, इसको लिखो x + के iy - के 3, यानी कि अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये हो जाएगा x + के iy + का 2 = 2। अब क्या करो, इसकी रियल वैल्यू को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। अब क्या करो, x - 3 रियल वैल्यू प्लस का iy अपॉन x + के 2 एंड प्लस का iy, सॉरी अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं ना, इसको अलग इसको नीचे अलग, = 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन का हम मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी रियल वैल्यू का स्क्वायर रूट प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर रूट कर देते हैं और दोनों का सम। यानी कि अगर मॉडुलस हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं x + iy का मॉडुलस अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हो जाता है हमारे पास √(x² + y²। ठीक है, वही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब क्या करो, इसको इधर लेके चले जाओ या फिर यहीं पे क्या कर लो, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसको भी इधर लेके जाओ इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अभी इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। इसको सोल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लेके आओ, इसका स्क्वायरिंग खोलो, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 9 एंड माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x एंड प्लस का वाई स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर में से इसको सोल्व कर दो, इसमें से एक्स स्क्वायर गया तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो प्लस का 3y स्क्वायर। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, x ले लो 16x माइनस का ये x 6x तो यानी कि 20x। अब y तो नहीं है इसमें, अब हम क्या लेते हैं 16 और माइनस का 9, 16 माइनस के 9, ये प्लस का 9 है ना, तो 16 माइनस के 9 हमारे पास कितना बच जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास है, इससे ज़्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब ये जो फॉर्म है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जो हम सोल्व कर रहे हैं, हमने सोल्व करके देखा कि ये जो फॉर्म है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। अब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन में क्या होना चाहिए, a एंड b की टर्म इक्वल होनी चाहिए, gx यानी कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस का ay स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर gx भी है, fy यहाँ पर 0 है और c भी है, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सर्कल की इक्वेशन को। तो यानी कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सर्कल। ठीक है, हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला जो होता है वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सर्कल की वो जनरल इक्वेशन होती है, सिंपल इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, और इलिप्स जो होता है वो किस फॉर्म का होता है, इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये हम ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।